जय हिंद। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट होता है, दांत से। मुख में जो दांत है, दांत जो है ना तो फिजिकली पाचन करता है। हाँ, लेकिन मुंह में बहुत सारी एंजाइम बनती हैं जो लार के रूप में, जो 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में जो लार बनता है, तो उसमें जो एंजाइम होता है वो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। तो उस एंजाइम से भी पाचन होता है। क्या कार्य होता है उस एंजाइम का, वो भी जानेंगे। तो एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, एक होता है म्यूलिन, और एक होता है म्यूलिन, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है टाइलिन। तो इन तीनों चारों का क्या फंक्शन है इसमें हम जानेंगे। तो पहले होता है दांत। दांत जो है ना, दांत में जो वो फिजिकली पाचन करता है भोजन का। और यहाँ पे ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली, ये ग्रास नली, यहाँ से ये मुंह में जो है, ये मुंह में यहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ बनती हैं जो हैं, वो देखिएगा एंजाइम। तो एंजाइम जो है, एक होता है पहला लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा होता है म्यूलिन, और एक होता है डाइस्टेज, एक होता है टाइलिन। हम जानेंगे अब इन चारों का फंक्शन क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना, तो भोजन जो करते हैं उसमें जो कीटाणु होता है वो उसको मार देता है, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ये जो म्यूलिन है ना, ये जो है कीटाणुओं को मारता है। ये म्यूलिन जो है, ये जो म्यूलिन है ना, म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। दांत जो है फिजिकली पाचन, ये जो दांत है, ये दांत जो है फिजिकली पाचन करता है। और यहाँ पे जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो एक मुंह में जब सो जाते हैं ना, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम जब नहीं बन पाता है तो दांत में जो सफ़ेद जम जाता है ना, तो उसी की वजह से हो जाता है। जो कीटाणु हैं वो जम जाते हैं। यहाँ पे जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है, ये उनको नहीं मार पाता है, इसीलिए वहाँ पे जम जाता है। और ये जो डाइस्टेज है, डाइस्टेज और टाइलिन, इसका तो काम, म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना, भोजन को चिपचिपा बना देता है म्यूलिन। लेकिन जो ये डाइस्टेज होता है और टाइलिन, ये जो टाइलिन है ये मंड का पाचन करता है। मंड जो हमारे शरीर में मंड का पाचन करता है, यानी स्टार्च, जिसको स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च जो है, मंड जिसको मंड, देखिए इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, हिंदी में मंड बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम चोकर जो होता है ना, जो चलनी में चाल करके, वो चलनी में जो गेहूं होता है पिसवाने के बाद जो चलनी में चला जाता है रोटी बनाने के लिए, जो चलनी में ऊपर बच जाता है, वही होता है स्टार्च। शरीर में स्टार्च का होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है इनका फंक्शन। लाइसोजाइम एंजाइम जो है कीटाणुओं को मारता है, म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है, ये डाइस्टेज और टाइलिन ये जो है मंड, स्टार्च यानी चोकर का पाचन करता है, मतलब मंड का पाचन करता है। और इधर साइड जो है, अब यहाँ आगे क्या होता है, ये ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली आगे होता है आमाशय में, मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है कार्डिएट, एक होता है फंडिंग, एक होता है पाइलोरिक। ये होता है पाइलोरिक, ये होता है पाइलोरिक। कार्डिएट में क्या होता है, यहाँ पे जो कार्डिएट है, कार्डिएट में यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत खतरनाक होता है। ये वाला, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है, अगर यहाँ पे
म्यूकोसा नामक एंजाइम ना रहे ना, यहाँ पे म्यूकोसा नामक अगर एंजाइम नहीं रहेगा ना, यहाँ पे ये जो म्यूकोसा नामक एंजाइम होता है यहाँ पे नहीं रहेगा ना, ये म्यूकोसा नामक एंजाइम नहीं रहेगा तो फाड़ देगा इसको, आमाशय को। आमाशय जो है ये एकदम चिथड़ा चिथड़ा कर देगा ये HCl। जब वोमिटिंग होती है, कहते हैं कि मतलब खाना तो सही खाए, लेकिन जब वोमिटिंग हुई तो यही HCl की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। और यहाँ पे HCl जो है ये भोजन को पचाने में अम्लीय अम्ल देता है, ये भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ता है। अब यहाँ पे जो फंडिंग में आता है, ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग में जब आता है ना, तो जब फंडिंग में आता है तो भोजन मेनली इसका काम है फंडिंग। यहाँ पे ये जो होता है ये चुभन होने लगती है, रूझी होती है, रूझी जो है ये चुभन होने एकदम, जब भोजन खाना नहीं खाएंगे तो खड़ा हो जाता है। HCl क्या किया, यहाँ पे भोजन आया, भोजन को उसमें अम्ल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एकदम एसिड है, ये बहुत खतरनाक एसिड है जो भोजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ता है। ये फंडिंग जो है, फंडिंग में आमाशय की फंडिंग में ना भोजन बहुत टाइम तक रुकता है, 4 घंटा भोजन को रोक के रखता है, 4 घंटा भोजन को रोक के रखता है। फिर इसके बाद जब यहाँ पाइलोरिक में जाता है, तो पाइलोरिक में एक होती है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि जो होती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, इसमें एक जठर ग्रंथि से एक जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से जो है जठर रस निकलता है, यहाँ से जो है जठर रस निकलता है। जठर रस 2 प्रकार का, रेनिन और रेनिन और पेप्सिन। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए यहाँ पर जो HCl है, HCl जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में करता है। यहाँ पे जब टुकड़ों टुकड़ों हो जाता है, यहाँ पे 4 घंटा फंडिंग में उसको रोका जाता है। फंडिंग से जब ये पाइलोरिक में आता है, तो पाइलोरिक में जो जठर ग्रंथि है, पाइलोरिक के अंदर ये जठर ग्रंथि है, यहाँ से जठर रस जो है निकलता है, जठर रस का सेक्रेशन होता है। तो 2 प्रकार की जठर ग्रंथि से रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो है दूध को दही बना देता है, अम्लीय, और यहाँ दूध को दही बना देता है, अम्लीय यानी अम्लीय बना देता है। और ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन बना देता है। रेनिन जो है ये दूध को दही बना देता है, दूध यानी दूध को दही बना देता है, यानी अम्लीय बना देता है, अम्लीय भोजन को जो है मतलब ना अम्लीय बना देता है। और ये जो है पेप्सिन जो है पेप्टोन को, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देता है। ये प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देता है। कौन? ये जो पेप्सिन, जठर ग्रंथि से जो पेप्सिन निकला, ये पेप्सिन जब इसमें अंदर आता है तो ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करके उसको पेप्टोन बना देता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा भोजन पाचन तंत्र के किस भाग में रखा जाता है, किस भाग में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो आमाशय। और आमाशय की किस भाग में होता है, तो आमाशय के फंडिंग वाले भाग में होता है। आप जानेंगे यहाँ पे, अब आएंगे यहाँ पे, जैसे इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया ना कि मतलब ये जो मुख से पाचन हुआ, एक बार फिर से बताते हैं, मुख से पाचन हुआ, जो दांत होता है, दांत से जो है तो यहाँ से मतलब फिजिकल पाचन दांत से ही स्टार्ट होता है। दांत को टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। फिर जब वो बहुत सारी एंजाइम मिल जाती हैं, भोजन चिपचिपा बन जाता है, उसमें लाइकोजाइन एंजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेट, टाइलिन, ये सब एंजाइम जब मिल जाती हैं तो भोजन को टुकड़ों में यहाँ पे आकर के, यहाँ जब ग्रास नली का कुछ नहीं काम है, सिंपल भोजन सट से आता है, चिपचिपा जो हो जाता है एकदम चिकनाहट, यहाँ सट से यहाँ पे आता है। इसमें क्या बोलते हैं, कार्डिएट में, ये जो है कार्डिएट है, कार्डिएट वाला भाग है। यहाँ पे जो है ना
कार्डिएट वाले भाग में जो है HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे जो है ना भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, इतना खतरनाक एसिड है तो बांटबे न करेगा। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। यहाँ पे जब क्या भोजन को बहुत देर तक 4 घंटे तक रोका गया, फिर यहाँ जब पाइलोरिक वाले भाग में गया यहाँ पे, तो यहाँ से एक जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ से फिर एक गैस्ट्रिक जूस जो है जठर रस निकलता है। जठर रस 2 प्रकार के निकले, रेनिन और पेप्सिन। इन्हीं रेनिन से दूध को जो है मतलब हम भोजन जो है जो मतलब वसा टाइप का होता है, ये रेनिन जो दूध है, रेनिन को दूध से दही बना दिया यानी अम्लीय बना दिया। ये जो पेप्सिन है ना, प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना मतलब ये सारी एंजाइम जो है ना 1 से 1.5 लीटर तक की बनती हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये कीटाणुओं को मार देता है। जो भोजन के अंदर कीटाणु होते हैं ना, तो जीवाणु, तो वो मार देता है। ये म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। ये डाइस्टेज और टाइलिन ये मंड स्टार्च यानी इसका पाचन करता है। आज जानेंगे आगे तो छोटी आंत और बड़ी आंत, इन सब के बारे में अगला वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।